हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं रैंकिंग यानी कि क्रम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के सभी हम टाइप कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और हरियाणा एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपडेट और PDF मिल जाएगी, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग में जो जो चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, तो रैंकिंग में आपका एक तो आप सभी को ये पता होना चाहिए टॉप और बॉटम, यानी कि ऊपर से और नीचे से, और एक आपकी इस तरह से लाइन होती है लेफ्ट और ये आपका राइट। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। रैंक आपको दिए जाते हैं बाएं से और दाएं से, ऊपर से या फिर नीचे से। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रैंक दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कुछ भी, टोटल स्टूडेंट बताइए, पीछे से रैंक बताइए, आगे से रैंक बताइए। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि रैंकिंग में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। बाकी जो हम क्वेश्चन में करेंगे जो आपको ध्यान में चीजें रखनी है, अब आप खुद ही देखिएगा कितने आसान तरीके से लंबे से लंबा क्वेश्चन, जो भी आपका रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट कितनी भी बड़ी हो, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो प्रश्न है, क्या दिया है, रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। पहला क्वेश्चन है, रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर है, 7वें पर है, और नीचे से 26वें स्थान पर है, और नीचे से 26वें स्थान पर है। तो या तो आपको ऊपर नीचे से या फिर दाएं बाएं से दिया होगा, एक ही चीज देगा। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। अब देखिए कैसे आप क्वेश्चन करेंगे। अब आपको दिया क्या है, पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा समझाने के लिए कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये करना है। अब देखिए दिया क्या है, ऊपर और नीचे से, तो यानी किस तरह से बनाएंगे, ये हमारा ऊपर और ये नीचे। अब क्या दिया है, एक ही बंदा है। ठीक है, ये छात्र हैं यहाँ पर इस तरह से बैठे होंगे कुछ। रोहन की पोजीशन दी है कहां से, ऊपर से 7वें, तो ये रोहन है, कहीं भी बिठा दो इसको। और ये ऊपर से कौन सी पोजीशन पर है, ऊपर से ये है 7वीं पोजीशन पर। ठीक है, ऊपर से 7वीं पोजीशन पर है। इसका मतलब क्या है, रोहन की पोजीशन हो गई एक। रोहन जो है एक ही पोजीशन घेर सकता है, इससे ज्यादा तो पोजीशन वो नहीं घेरेगा। ऐसा तो नहीं कि 2 पोजीशन वो घेर लेगा, कि रोहन है एक है तो एक ही पोजीशन पर बैठेगा। तो यानी कि ऊपर से 7वीं पोजीशन पर एक, तो यानी कि इससे पहले ऊपर कितने होंगे, 6। तो यानी कि 6 और 1 ये क्या हो जाएंगे, 7। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, नीचे से 26वीं पोजीशन पर है। तो यानी कि नीचे से जो इसकी पोजीशन है वो कौन सी है, 26वीं। तो एक पोजीशन रोहन की हो गई। यदि मैं बात करूं रोहन के नीचे और कितने छात्र हैं, तो रोहन के नीचे हो जाएंगे भाई 25 छात्र। समझ में आ गई बात। ऊपर से 7वीं है यानी कि एक पोजीशन तो हो गई रोहन की, इसके ऊपर और कितने छात्र है, 6, यानी कि 6 + 1 7 हो गए। ठीक है, नीचे से कौन सी है, 26वीं, तो यानी कि एक पोजीशन तो हो गई इसकी रोहन की, और इसके नीचे कितने हो गए, 25, यानी कि 25 + 1 26। अब देखिए ऊपर 6 है, नीचे 25 है, और एक पोजीशन हो गई रोहन की। अब इनको जोड़ दो तो यही पूरे छात्र आपके आ जाएंगे, 25 और 6 31 और 1 32। तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, हमारे 32। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, आपको याद क्या रखना है, तो ये आपको समझाने के लिए था कि एक पोजीशन इसकी होगी तो 6 बच गई, वो ऊपर होंगे। तो जब भी आपको एक व्यक्ति है यानी कि एक ही विद्यार्थी दिया है और उसकी पोजीशन दी है ऊपर से, नीचे से, या फिर दाएं से या बाएं से, एक ही विद्यार्थी होगा, उसकी पोजीशन दी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, लेफ्ट + राइट -
1। अब माइनस क्यों किया है, अब आप खुद ही देख लीजिए। रोहन जो है ऊपर से 7वीं है, नीचे से 26वीं है। ऊपर से और नीचे से आप जोड़ेंगे तो यानी कि रोहन ने आप क्या किया, रोहन को 2 बार जोड़ दिया, इसीलिए यहां पर एक माइनस किया है। तो या तो लेफ्ट राइट या फिर टॉप प्लस बॉटम -1, दोनों चीजें याद रखनी है। लेफ्ट राइट दिया हो तो लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम दिया है तो टॉप बॉटम यानी कि ऊपर नीचे। तो दोनों की पोजीशन जोड़ दो, यानी कि रोहन है ऊपर से पोजीशन कौन सी है, 7वीं है, नीचे से पोजीशन कौन सी है, 26वीं है। दोनों पोजीशन जोड़ दी और 1 घटा दिया, आंसर आ जाएगा। देख लो 26 - 1 25 और 25 और 7 32, तब भी यही आंसर आएगा। ये आपको समझाने के लिए था। तो कुछ बच्चे करेंगे यहाँ पर माइनस क्यों किया, माइनस इसीलिए क्या, देखिए रोहन की पोजीशन ऊपर से दी है 7वीं, नीचे से दी है 26वीं। यहाँ पर रोहन आपने 2 बार जोड़ दिया, 7 में और 26 में, इसीलिए 1 बार माइनस कर दिया। नोट डाउन कीजिए, इतना समझाने का था इसलिए आपको इसमें टाइम लगाया है मैंने पहले क्वेश्चन पर। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है, जो मनिक है उसकी पोजीशन दी है 14वीं है राइट से। ठीक है, मनिक 40 लड़कों में क्या दिया है, मनिक है लड़का 40 लड़कों में 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। अब यहां पर देखिए आपको क्या दे दिया, दाएं बायां। तो पूछा क्या गया है, बाएं छोर से उसकी स्थिति बताइए। तो अब जो मनिक है इसकी बाएं छोर से आपको बतानी है स्थिति क्या होगी। तो कैसे करेंगे, अब देखिए वही। अब आपको क्या है, यहां पर बेसिक से नहीं करना है, तो बेसिक आपको समझाने के लिए था। अब यहां पर आपको डायरेक्ट करना है जो मैंने बताया था, क्या, टोटल विद्यार्थी। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये ध्यान रखना, जब लगाना है जब एक ही लड़का हो, एक ही विद्यार्थी हो, उसी की पोजीशन दी हो ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं से। ठीक है, अब देखिए टोटल विद्यार्थी आपको पता है, तो यहां पर आपको कोई भी 3 चीजें दी होंगी। ठीक है, लेफ्ट राइट टोटल, इनमें से 2 चीजें आपको पता होंगी, कोई भी एक निकालनी है। अब देखिए मनिक 40 लड़के, यानी कि टोटल आपको पता है 40 है। अब 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, यानी कि आपको पता है राइट पोजीशन पता है 14 - 1, तो आपको निकालनी है लेफ्ट से पोजीशन, वो क्या है, मनिक की। तो लेफ्ट से पोजीशन निकाल लो, 40 बराबर है लेफ्ट प्लस 14 - 1 कितना हो जाएगा, 13। तो यहां से लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी 40 - 13, समझ में आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, 27वीं पोजीशन। इतना आप लोगों को करना है। अब देखिए डायरेक्ट आपको ये चीज याद रखनी है, लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट, यदि टॉप बॉटम है तो टॉप प्लस बॉटम -1, कोई भी इसमें से एक लगाएंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और विवेक दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, और गगन जो है अमन से दाईं ओर 11वें पर है और विवेक के दाईं ओर जो तीसरे स्थान पर है। तो कुल लड़के आप लोगों को बताने हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, अमन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ बॉयज एंड विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड, गगन इज 11th फ्रॉम अमन टुवर्ड द राइट एंड 3rd फ्रॉम विवेक टुवर्ड द राइट हैंड। तो हाउ मैनी जो है स्टूडेंट बताने हैं आपको यहाँ पर कितने। अब देखिए क्या बताया है, एक पंक्ति है, पंक्ति के यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है और राइट है, ये समझना है आप लोगों को। लड़कों की एक पंक्ति, ये पंक्ति हो गई। अमन जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पर, यानी कि बायां ये है, तो यहाँ पर क्या है, अमन। तो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है भाई, ये है 16वें स्थान पर। और उसके बाद दिया है जो विवेक है वो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो जो विवेक है, विवेक यहाँ पर बना लो, विवेक जो है दाएं छोर से, यानी कि ये दायां है, तो दाएं से कौन से स्थान पर है भाई, ये
18वें पर। दोनों की पोजीशन बना दी, अमन की लेफ्ट से और विवेक की राइट से। अब देखिए इसके बाद उसने क्या बोला है, जो गगन है अमन से दाईं ओर, जो ये अमन है अमन से दाईं ओर कौन है, गगन। तो यहां पर बना दो गगन, जी लिख लेते हैं। गगन अमन से दाईं ओर 11वें स्थान पर है, तो यानी कि अमन से दाईं ओर 11वां। समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या बोला है, जो विवेक है और विवेक के दाईं छोर की ओर तीसरे स्थान पर है। अब जो गगन है विवेक के, तो यानी कि विवेक भी यहां पर आएगा, तो पहले विवेक बना लो, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं हम गगन। अब जो ये गगन है अमन से तो कौन सी पर है, 11वीं। और लेकिन उसके बाद उसने बोला विवेक के दाएं, तो यानी कि विवेक यहां पर है और विवेक के दाएं कौन सी छोर पर है, तीसरे। तो यहां पर जो विवेक है विवेक से ये तीसरे। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा डायग्राम आपको क्लियर है होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर आ जाए। दोबारा बनाते हैं एक बार। एक लड़कों की पंक्ति है, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। क्या दिया है यहाँ पर, अमन जो है बाएं ओर से, ये अमन है बाएं ओर से कौन से पर है, ये 16वें पर। उसके बाद दिया है विवेक, तो विवेक को यहां बना लेते हैं। जो विवेक है दाएं छोर से 18वें, जो विवेक है दाएं छोर से 18वें, ठीक है, ये समझ में आ गया। दाएं छोर से कौन से पर है, वो 18वें। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद बोला जो गगन है वो, को थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, विवेक 18वें, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, जो गगन है अमन से दाईं और 11वें। अब जो अमन से गगन, अब जो गगन है 11वें है, लेकिन विवेक के दाईं छोर की ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि ये विवेक है। तो जो गगन है, गगन विवेक से, तो यानी कि विवेक के दायां ये होगा राइट तरफ, तो गगन इधर होगा, ठीक है, ये गगन। तो यानी कि विवेक से तो है ये तीसरे, और लेकिन अमन से कौन से पर है, ये 11वें। ये क्लियर सबको, पोजीशन पता लग गई। इसमें आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हर एक की पोजीशन अलग अलग दी है, ठीक है। डायग्राम क्लियर है, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। एक पंक्ति है, अमन बाएं छोर से, जो अमन है ये लेफ्ट है यानी कि बायां, बाएं से 16वें, विवेक दाएं से 18वें पर है। उसके बाद उसने बोला जो गगन है अमन के दाईं ओर, अमन के दाईं ओर 11वें, लेकिन विवेक के तीसरी ओर है दाईं की पोजीशन में। तो कुल विद्यार्थी आप लोगों को बताने हैं कितने। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये पूरी पंक्ति है तो जो विद्यार्थी होंगे इसी में होंगे टोटल। तो आपको ये पता है, आपको ये पता है यहां से लेकर यहां तक, अगर आप ये निकाल लें इतना, तो इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल विद्यार्थी आ जाएगा। तो अब आप एक बात बताइए, ये कौन सी पोजीशन है, 11। यहाँ पर ये कितने हैं, 11। इस 11 में से मैं ये 3 माइनस कर दूं तो ये कौन सी आ जाएगी, आपकी 8th। यानी कि जो विवेक अमन से कितनी है, 8th पोजीशन पर होगा कि नहीं होगा। 11 है, 11 में से 3 माइनस कर दूं तो मैं ये क्या आ जाएगा, 8। लेकिन आप एक बात बताइए, जो विवेक है यहां से भी काउंट कर दिया और यहां से भी, लेकिन मुझे निकालने इसके बीच कितने हैं, विवेक के और अमन के बीच में। तो यानी कि विवेक को मैं हटा दूं तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 7। सिर्फ यहाँ पर जो आपको समझने की चीज है कि ये 7 कैसे आया, यदि ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्लियर। देखिए 11 में से 3 में माइनस करूं तो विवेक की पोजीशन आएगी अमन से, लेकिन मेरे को चाहिए इन दोनों के बीच में कितने हैं। तो यानी कि विवेक की पोजीशन और हटा दूंगा मैं, 11 माइनस 3 8, और 8 में से विवेक हटा दिया तो मुझे इसके बीच में पता चल जाएगा कितने हैं, यानी कि 7 हैं। तो अब टोटल स्टूडेंट के लिए आप क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी आपको निकालने हैं। तो पंक्ति कौन सी है भाई, पंक्ति ये पूरी है, तो यानी कि अमन है इसमें तो 16 ये ऐड कर दो, प्लस में यहां से ये ऐड कर दो, विवेक की कौन सी है, 18वीं है तो ये ऐड कर दो,
ठीक है। अब ये तो ऐड हो चुकी है विवेक की, अमन की भी ऐड हो चुकी है, क्योंकि अमन की दी है और ये कौन सी दी है, विवेक की दी है 18वीं, और इन दोनों के बीच में कितने हैं, 7 है, वो हमने निकाल लिए, तो इसको भी ऐड कर दो। इतना सिर्फ आपको करना था, इन दोनों को ऐड कर दो। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 18 और जो हमारे हैं ये 16 कितने हो जाएंगे हमारे 34, और 7 कितने हो जाएंगे 41। तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कितने होंगे हमारे 41। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है 60 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि कमल से 9 लड़कियां आगे हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके हर एक टाइप हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर कौन सी है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 60 हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और दी है, लड़कियां जो है लड़कों से दुगनी हैं, तो यानी कि गर्ल्स और बॉयज। तो जो लड़कियां हैं मान लेते हैं, जो लड़के हैं वो 1 है, अपनी तरफ से हमने मान लिया 1 है, तो लड़कियां उससे क्या है दुगनी है, यानी कि 1 का दुगना क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि अब टोटल निकाल लो, आपकी तरफ से कितने हैं, हमारी तरफ से भाई टोटल जो हमने माने 2 और 1 3, हमारी तरफ से जो टोटल आ गए 3 आ गए। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है जो रेशो है, तभी मैं करवाता हूँ रेशो। आपने यदि नहीं देखे तो मैं इसी तरह से करवाता हूँ मैथ में भी। बॉयज हमने मान लिए 1, और जो लड़कियां हैं उसका दुगुना है, यानी कि 1 का दुगुना कितनी हो गई 2, और टोटल कितने हो गए, यानी कि लड़के और लड़कियां मिलाकर तो टोटल है कक्षा में, तो 2 और 1 3। अब देखिए दिए कितने हैं भाई, टोटल दिए हैं 60, तो इस 3 को 60 बना दो। हमारे अकॉर्डिंग आया था 3, लेकिन दिए कितने हैं 60, तो 60 कैसे बनेगा 20 से गुना करके, तो ये हो गए 60। अब इसको 20 से गुना किया है तो इसको भी 20 से गुना करो, और इसको भी 20 से गुना करो, तो 20 दूनी 40 और 20 एक 20। तो हमारे पास क्या हुआ, लड़कियां आ गई 40 और लड़के आ गए 20। तो सबसे पहला हमारा काम है लड़कियां निकालना और लड़के निकालना कितने हैं क्लास में। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, कमल जो है टॉप से, तो ये टॉप है और ये क्या है भाई बॉटम है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये आपने बना लिया। तो उसके बाद बोला है जो कमल है शीर्ष से 17वें स्थान पर है। कमल जो कमल है टॉप से शीर्ष से कौन से स्थान पर है 17वें पर, तो यानी कि एक ये खुद हो गया और इसके आगे कितने होंगे 16 होंगे, इसके आगे कितने होंगे 16 होंगे। अब आप एक बात बताइए मुझे, टोटल कितने हैं 60 हैं, टोटल कितने हैं 60 हैं, तो 16 और 1 17, तो यानी कि नीचे कितने बच गए, तो 60 में से 17 घटाओगे तो नीचे वही कितने बच गए 43, तो नीचे कितने बच गए, इसके नीचे कितने हैं 43। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ऐड कीजिए 43 1 और 16, टोटल हो गए हमारे पास 60। लेकिन अब आप एक बात बताइए, उसके बाद उसने क्या बोला है, जो कमल है शीर्ष से 17वें पर है, यानी कि एक पोजीशन हो गई कमल की, ये होगी 16 और इसके नीचे कितने हैं 43, तो 43 1 44 और 16 60 हमने टोटल बना दिए। अब उसने बोला यदि कमल से 9 लड़कियां आगे हैं, तो यानी कि कमल से 9 लड़कियां आगे हैं, तो आगे का मतलब है टॉप की तरफ है, तो इससे आगे आगे कितने विद्यार्थी हैं इसके 16 हमने जो निकाल ले। अब इस 16 में 9 क्या है लड़कियां हैं, ऐसा उसने बोला है कि 9 लड़कियां आगे हैं, तो 16 में से 9 तो लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने बच गए 7, लड़के कितने बच गए 7, तो यानी कि कमल से लड़के जो हैं 7 आगे हैं। तो पूछा क्या है, तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, तो रैंक में उसके बाद बताना है कितने। आगे तो हमें पता चल गया, यदि आगे पूछता तो आप आंसर बता देते 7 लड़के कमल से आगे हैं, लेकिन पूछा है बाद में कितने हैं। अब आप एक बात बताइए, लड़के टोटल हैं कितने 20, लड़के हैं टोटल कितने 20, तो 7 तो आगे हैं, एक कमल वो खुद हो गया, एक कमल खुद हो गया, तो लड़के कितने हो गए 7 और 1 8, टोटल थे कितने 20, तो 8 तो ये हो गए, तो जो बच गए सारे के सारे वो कहाँ आएंगे नीचे, तो 20 में से 7 और 1 8 घटा दो, बाकी जो 12 लड़के हैं वो कमल से क्या है नीचे हैं, 12 लड़के क्या हैं कमल से
नीचे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। अब यदि वो पूछता कि कमल से नीचे लड़कियां कितनी हैं, तो अब आप मुझे बताते कि 43 में से 12 माइनस कर देते, या फिर यहां से देख लेते कि लड़कियां कितनी हैं, 40 हैं, और 40 में से 7 वो हो गई, और कितनी होगी 9 होगी, तो बाकी कितनी बच गई 31। या फिर यहां से भी देखिए कितनी आएंगी, 1 और 3 31 लड़कियां यदि पूछता तो। लेकिन उसने पूछा कितने लड़के हैं उसके नीचे, तो कितने हो जाएंगे भाई 12। यदि आगे पूछता तो 7। क्लियर सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक कतार में शिखर जो है पीछे से 9वें स्थान पर है और अरुण का स्थान आगे से 8वां है, निखिल दोनों के बीच है, तो कतार में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो जब कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे न्यूनतम संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, कतार बनाएंगे, उसके बाद न्यूनतम निकालना है, तो जो मैक्सिमम है रैंक वही आप मान लेंगे स्टूडेंट इस लाइन में है। तो मैक्सिमम रैंक किसका है, शिखर का है, तो हम मान लेते हैं इसमें 9 ही स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हम मान लेते हैं इसमें क्या है 9 ही स्टूडेंट हैं। आपको समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पर, आपको इस तरह से नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद देखिए कतार में क्या है, आगे पीछे, यानी कि ये क्या है हमारा लेफ्ट, यानी कि आगे, और ये है पीछे, राइट, ये फिर बैक। उसके बाद उसने क्या बोला है, जो है एक कतार में शिखर पीछे से 9वें स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शिखर बैठा है यहां पर पीछे से 9 में, तो शिखर कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है। उसके बाद जो अरुण है आगे से 8वें स्थान पर है, तो आगे से 8वां कौन सा हो जाएगा भाई अरुण का, ये हो जाएगा आगे से 8वां। उसके बाद उसने क्या बोला है, निखिल दोनों के बीच खड़ा है, तो यानी कि इन दोनों के बीच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 6 हैं, लेकिन 3 इधर बांट दिए, 3 इधर बांट दिए, क्या यहाँ बीच में आ सकता है, कोई पोजीशन है यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है, तो इसीलिए आपको निखिल को बीचों बीच खड़ा करना है, तो यानी कि यहाँ पर एक पोजीशन और होनी चाहिए थी, तभी निखिल बीच में आ सकता था। अब देखिए बीचों बीच आने का मतलब क्या है, तो यानी कि यहाँ पर 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो यानी कि बराबर बराबर आने चाहिए थे, तो बीच में तो आप कर ही नहीं सकते, यहाँ पर तो कोई पोजीशन है ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रैंक को और बढ़ाना पड़ेगा। तो मिनिमम जो स्टूडेंट हैं आप कहाँ कितने हो जाएंगे, 9 + 1 यानी कि 10, 9 + 1 कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि आप देखिए तो दोनों के बीचों बीच खड़ा है, तो बीचों बीच खड़ा का मतलब क्या है, यदि मैं एक और पोजीशन बढ़ा दूं तो इधर 3 बच जाएंगे, इधर 3, और ये बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा बीचों बीच। इसलिए हमने मिनिमम माने थे 9, तो आपको एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे 10, तभी वो बीचों बीच इसके खड़ा हो सकता है। तो कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 10। समझाता हूं, यदि आपको नहीं समझ में आया तो ड्रा करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आपने बना दिए 1 से लेकर 10 तक, ये 9 ये 8। अब देखिए जो शिखर है पीछे से 9वें स्थान पर है, तो पीछे से 9वां शिखर का कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शिखर आएगा यहां पर शिखर, और जो अरुण है आगे से 8वें पर आएगा यहां पर। तो अब देखिए बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5, बीच में कितने हैं 5, तो यानी कि ये बीच में हो गया, 2 इधर और 2 इधर, और जो निखिल है वो क्या है, इन दोनों के बीचों बीच में खड़ा है, इसीलिए एक पोजीशन इसकी बढ़ाई थी, ताकि जो निखिल है इन दोनों के ठीक बीच में आ जाए, यानी कि 2 इधर 2 इधर, ठीक है, तो बीचों बीच में। इसलिए मिनिमम अब कितने होंगे, तो आपने एक उसमें बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि 9 + 1 10 जो है यहाँ पर मिनिमम हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है, तो नोट डाउन कीजिए इसको।
अब देखिए अगला प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वें पर है और जो पीटर है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि पीटर 3 स्थान जॉर्ज की ओर खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल जो बच्चे हैं आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे अच्छा तरीका इसका यही है, एक लाइन बनाएंगे। लाइन बना के क्या लिखेंगे? ये बायां लेफ्ट या फिर राइट, यानी कि ये दायां, ये राइट, ये लेफ्ट। अब क्या बोला है? बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज जो है यानी कि बाएं से 5वें पर, तो ये बायां है, तो ये जॉर्ज को आप लिखोगे जी, तो ये बाएं से कौन से पर है? 5वें पर। बाएं से 5वें पर जॉर्ज है। उसके बाद बोला है जो पीटर है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो पीटर दाएं से, तो ये दायां है, तो ये हो गया पीटर। पीटर को पी लिख लो। पीटर दाएं छोर से कौन से स्थान पर है भाई? 12वें पर है। समझ में आ गई? पीटर जो है दाएं से 12वें, जॉर्ज जो है बाएं से 5वें पर। उसके बाद क्या बोला है? यदि पीटर 3 स्थान जॉर्ज की ओर खिसकता है, तो यानी कि पीटर कहां पर है? पीटर ये है, और जॉर्ज कहां पर है? ये है। तो जॉर्ज की तरफ 3 स्थान खिसकता है, यानी कि 1 2 3। कितने स्थान खिसकता है? 3 स्थान खिसकता है। 1 2 3 स्थान खिसकता है, और पीटर आ गया यहां पर। 3 स्थान खिसकने के बाद आ गया यहां पर। उसके बाद बोला है तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो यानी कि ये पीटर आ गया। अब ये बाएं से कौन से पर आ गया भाई? ये बाएं से आ गया 10वें पर। ये बाएं से आ गया 10वें पर। तो आपको बताना है कुल कितने बच्चे होंगे। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको बताना। अब देखिए, आपको यदि इसमें दिख रहा है तो आपकी वही टाइप बन गई पहले वाली। कैसे? तो जॉर्ज जो है 5वें पर है, पीटर 12वें पर है। पीटर 3 स्थान किसका? 1 2 3। भाई हमें पीटर की 12वीं पोजीशन पता है दाएं से, तो 3 स्थान इधर खिसका तो 12, तो ये थे ही 13 14 और 15। तो पीटर की दाएं से कौन सी पोजीशन हो जाएगी भाई? 15। कौन सी हो जाएगी? 15। कौन सी हो जाएगी? 15, क्योंकि 12 तो दे ही रखी थी। 3 स्थान और इधर खिसक गया तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। और पीटर की फिर खिसकने के बाद बाएं से कौन सी हो जाएगी? 10वीं। और मैंने आपको बोला था पहली टाइप में ही यदि आपको एक ही बंदे की लेफ्ट से और राइट से पोजीशन पता है तो आप टोटल निकाल लेंगे। अब बंदा कौन सा है? पीटर। तो इसकी आगे से पोजीशन है 10 और इसकी पीछे से पोजीशन कितनी है? 15। तो टोटल आप निकाल लोगे कि नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सिंपल इसमें बदल गया। अब तो टोटल कितने आ जाएंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि 10 प्लस 15 माइनस 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 24। कितने हो जाएंगे? 24। समझ में आ गया? तो देखा आपने, यही करना था कि जो पीटर है 3 स्थान खिसका और खिसकने के बाद ये पीटर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसकी पोजीशन कौन सी हो गई? बाएं से 10वीं। तो सिर्फ अब आपको क्या करना था? पीटर की पोजीशन निकाल लो दाएं से, यानी कि 12 तो पता ही थी, तो 3 और ऐड कर दो, क्योंकि 3 इस तरफ खिसका है तो 12 और 3 15। अब पीटर की दाएं से भी पता है, बाएं से भी, तो टोटल निकाल लो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पहली टाइप ही आपकी ये बन गई। नोट डाउन कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है आपकी, जबरदस्त सॉल्यूशन हम करने वाले हैं अब उस टाइप का। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लिख लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सॉल्यूशन देखिएगा कितना छोटा करेंगे हम, कितनी आसानी से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। इसकी मैंने ट्रिक भी डाली हुई है हमारे सेकंड चैनल पर, माय एग्जाम ट्रिक। यदि आपने वो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर कर ले। वहां पर आपको इसी तरह की बड़े से बड़े क्वेश्चन की जबरदस्त ट्रिक सीखने को मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, कभी भी मिस नहीं हुआ, जरूर पूछा जाएगा। आप सॉल्यूशन देखिए आपको कैसे करना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। क्या दिया है? लड़कों की एक पंक्ति में
ए जो बाएं से 10वां है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, अपना स्थान बदल लेते हैं और स्थान बदलने के बाद ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो उसके बाद आपको बताने हैं कुल कितने विद्यार्थी हैं, बी का दाएं से नया स्थान और दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या करेंगे आप, जब भी ये पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है स्थान बदलने वाला क्वेश्चन जब भी आए, स्थान बदलने वाला, तो क्या लिखेंगे आप, ओल्ड और न्यू, यानी कि पुरानी पोजीशन और स्थान बदलने के बाद जो नई पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, नई। और है कितने, ए और बी, इन्हीं की दी है, यानी कि ए और बी दो ही है विद्यार्थी, ए और बी। अब देखिए क्या गिवन है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से 10वें स्थान पर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10वां ए, 10वां बाया यानी कि लेफ्ट। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं बाया, ठीक है। ए के नीचे ए की पुरानी पोजीशन, क्योंकि अभी तक उन्होंने पोजीशन बदली नहीं है, इसका मतलब क्या है, पुरानी। इसका मतलब क्या है, ए 10वीं पर है बाएं से। उसके बाद गिवन है बी जो दाएं से 9वें पर है, तो बी के नीचे लिखेंगे बी की पोजीशन, तो यानी कि 9वें पर है दाएं से दायां, ठीक है। इंग्लिश वाले आर लिख लेंगे और हिंदी वाले दायां। अब ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये ए यहां से उठ के यहां पर चला गया और बी ए की जगह आ गया, तो दोनों ने क्या कर ली, अपनी पोजीशन बदल ली। अब पोजीशन बदलने के बाद यानी कि नई, तो नई क्या है, पोजीशन बदलने के बाद, तो यहां पर आप लिखेंगे नई पोजीशन, पोजीशन बदलने के बाद। तो बदलने के बाद क्या होता है, जो ए है वो बाएं से 15वां हो जाता है, तो बाएं से भाई कौन सा हो जाता है, 15वां, कौन सा हो जाता है, बाएं से 15वां हो जाता है। इतना सिर्फ आपको लिखना है। पुरानी ए की 10 है, बी की 9वीं है, उसके बाद बदलने के बाद ए की जो नई है वो कितनी है, 15वीं है बाएं से। अब आपसे क्या पूछा है, कुल लड़के कितने हैं, तो कुल लड़के कितने हैं, तो पहला सॉल्यूशन आप करेंगे कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट निकालने का यहाँ पर तरीका क्या है, जिसकी नई पोजीशन है वो लेंगे। तो नई पोजीशन किसकी है भाई, नई पोजीशन है ए की, तो ए की पहले पोजीशन थी 10, अब कितनी है, 15। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक की नई प्लस दूसरे की पुरानी, ये लिख लेंगे आप, एक की नई प्लस दूसरे की पुरानी माइनस में एक। तो एक की नई, तो यानी कि नई किसकी है, इसकी तो नई है नहीं, इसकी नई पोजीशन है 15वीं, तो यानी कि 15 लिखेंगे, प्लस दूसरे की पुरानी, तो दूसरा कौन है, इसकी है पुरानी, इसकी पुरानी पोजीशन लिखेंगे, प्लस 9 और माइनस 1 कर देंगे। तो 15 प्लस 9 कितने होंगे, 24 और माइनस 1 कर देंगे, तो आपके पास टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे भाई 23। तो टोटल विद्यार्थी आपके पास आ जाएंगे 23। इस तरह से आप लोगों को करना है, क्योंकि एक की नई पोजीशन है दूसरे की पुरानी, डायरेक्ट आपको लिखना है। याद करने के बाद एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, ए बी ओ एन, ठीक है, 10 9 15 इस तरह से लिखा। अब इसकी नहीं पता है, तो यानी कि इसके सामने पुरानी 15 प्लस 9 माइनस 1 डायरेक्ट करेंगे आंसर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर दूसरा जो सॉल्यूशन है आपको बताना है बी का दाएं से नया स्थान, तो यानी कि जो बी है इसकी तो नई आई है ना, तो अब इसकी भी तो नई पोजीशन बतानी है, क्या होगी, इसकी जो नई पोजीशन है वो एक्स है, वो क्या है वो बतानी है। कैसे करेंगे, अब आप एक बात बताइए मुझे, पहले इसकी 10 थी ए की, अब कितनी हो गई 15, तो इजाफा कितने का हुआ, प्लस 5 का। कितने का इजाफा हुआ, प्लस 5 का। तो जितना इजाफा ए की पोजीशन में हुआ है उतना ही इजाफा बी की पोजीशन में आप करेंगे, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, ठीक है। अब ध्यान रखना है, दाएं से पूछिए तो ये दायां था, तो पोजीशन पी दाई ही आएगी, तो ये क्या आएगी, दाई ही आएगी, तो ये दाएं से कौन सी हो जाएगी भाई, 14वीं पोजीशन। तो बी का आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा 14। तो यहां पर आप लिख लेंगे बी, एक की जितनी पोजीशन
बढ़ेगी, दूसरे की उतनी ही बढ़ेगी, दूसरे की उतनी ही बढ़ेगी। तो एक की पोजीशन में जितने का इजाफा हुआ है दूसरे की में भी उतना ही इजाफा करेंगे। तो ये 10 से 15 5 का इजाफा, तो इसमें भी 5 का ही इजाफा करेंगे। 9 + 5 14। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा पार्ट यहाँ पर पूछा है। सी जो पार्ट पूछा है इसको रब करते हैं, एक बार लिख लिया होगा आप सभी ने, ये इसको रब करते हैं। अब जो सी पार्ट आप लोगों के लिए है क्या है कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कैसे करेंगे, दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो कैसे करेंगे। तो एक की बड़ी पोजीशन, किसी की एक की ले लो, या तो एक की ले लो या फिर बी की ले लो, किसी एक की लेनी है। और इसमें देखिए बड़ी पोजीशन जो है, बड़ी पोजीशन माइनस में छोटी पोजीशन माइनस में 1, ये आप लोगों को करना है। दोनों के बीच जो विद्यार्थी हैं वो आ जाएंगे। यदि आप ए से करना चाहें ए से कर लो। मान लीजिए ए ले लेते हैं हम, तो ए में 10 और 15 में बड़ी कौन सी है, 15। तो ए की बड़ी पोजीशन आ गई भी 15। छोटी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 10, और माइनस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 - 11 कितना आ जाएगा, 4। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो बी से करूंगा, बी से कर लो। तो बी की भाई बड़ी पोजीशन कितनी है, 14। बड़ी पोजीशन कितनी है, और 14। छोटी पोजीशन कितनी है, 9 और -1। तो 14 - 10 कितना आएगा, 4। यहां से भी कितना आएगा, 4। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा कि दोनों के बीच में भी कितने विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। तो जितनी भी टाइप थी आप लोगों को मैंने करवा दी है रैंकिंग की, इससे बाहर आपकी हरियाणा एसएससी में नहीं पूछेगा। जितनी भी टाइप हैं आपकी यही पूछेगा ज़्यादातर। तो आपकी या तो पहले वाली टाइप या फिर ये वाली टाइप आपकी ज़्यादातर पूछी गई है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर आपकी नहीं पूछी गई है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।